स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के आपके एग्जाम चल रहे हैं, साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के भी एग्जाम चल रहे हैं। तो मॉड्यूल वाइज साथ ही पार्ट 1 से लेकर 11 तक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का और मॉड्यूल 1 से 8 तक वर्कशॉप कैलकुलेशन का तो हम आपका करवा चुके हैं। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल पेपर की सीरीज शुरू किए थे, जिसमें 3 मॉडल पेपर हो चुके थे। ये है आपका मॉडल पेपर 4 वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। तो इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस हैं। आपके 8 मॉड्यूल से हमने अप्रॉक्स 3 से 4 क्वेश्चंस पुटअप किए हैं इसमें, और जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए है। तो उसका आंसर सभी वीडियोस की तरह आपको लास्ट में देना है। जिसका भी सही होगा हम लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप लोग बेल आइकन भी जरूर हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो और हम आपको हमारी मेहनत थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि यूट्यूब इसको और आगे तक प्रमोट करे। तो लाइक बटन हिट कर दीजिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच हैंडबुक रिफर्ड बाय मशीन इंजीनियर, मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है। ठीक है, निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है जिसको मशीन इंजीनियर्स क्या करते हैं और रिफ़र करते हैं या उसमें चीज़ें देखते हों। पेरिस क्यूरिकल, सीआरसी, मार्क स्टैंडर्ड या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, मार्क स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए व्हाट इज़ अ हैंडबुक। इससे पहले अगर आपने तीनों मॉडल पेपर नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। साथ ही हम डेली बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनका रिव्यू भी कर देते हैं, और मॉड्यूल 1 से 8 तक तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसको देख लेते हैं अगर आप तो 25 में 25 आप ले आ रहे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो 8 मॉड्यूल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देखिएगा, नहीं तो आप चैनल पर भी जाके देख सकते हैं। व्हाट इज़ अ हैंडबुक, ये भी क्वेश्चन पूछा भी गया था 16 जनवरी को पेपर में। पुस्तिका क्या है, तो पुस्तिका क्या होती है। पुस्तिका होती है आपका टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क आर अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह ही हम उसको क्या कहते हैं, एक हैंडबुक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, देखिए व्हिच वन इज रिलेटेड टू एस्टिमेशन ऑफ वर्क। इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है। अगर आप कोई कार्य का एस्टिमेशन कर रहे हो, अनुमान लगा रहे हो, तो बिल ऑफ मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है। जो सामग्री हो उसका बिल बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि वहाँ पे रिलेट करती है उससे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए व्हाट द एस्टिमेशन ऑफ लेबर चार्ज फॉर मेकिंग इनसाइड स्क्वायर ऑफ साइज 13 to 30 mm इफ मेकिंग चार्ज इज इक्वल टू 500 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए मेकिंग चार्ज कितना दिया है, 500 कितने का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो गया, 500/10 कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50 पर अब क्या हो गया ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तक क्या था, पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब 50 रुपये हो गए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। अब जो स्क्वायर है ना, इसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ स्क्वायर ए इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 × 30, लेकिन ये में है तो कितना आ गया, 900 स्क्वायर। ठीक है, अब में है 10 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो 10 × 10, क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पे कितना आ गया ये 9। अब स्क्वायर का एरिया कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपये। तो 9 सेंटीमीटर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 9 × 50, 9 5 जा 45, 450 रुपये आपका यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ अ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, यानी लाभ क्या है। लाभ और हानि आपके मॉड्यूल से क्वेश्चन है, मॉड्यूल 7 जो कि है आपका। तो लाभ क्या होता है आपका, आप कोई चीज़ बेचते हो, पहले आप खरीदते हो, फिर आप उसको उसमें थोड़ा सा रेट बढ़ा के बेचते हो। तो सेलिंग प्राइस में से अगर हम कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो क्या हो जाता है हमारा, वो लाभ हो जाता है। मान लो आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, ठीक, फिर आपने उसको 120 में बेच दी, तो लाभ क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने खरीदी थी, तो 20 रुपये का आपका लाभ आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अब लॉस का जो फार्मूला था वो अभी पूछा जा चुका है, तो इसलिए हमने इसको रखा है यहाँ पे कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा। तो वो फार्मूला होता है आपका 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। क्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, यदि लाभ हुआ हो। ठीक है, तो क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, CP। तो CP इक्वल टू हो जाएगा 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP यानी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट परसेंटेज रहेगा ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज।
क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए व्हाट द प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड इफ द मैच्योरिटी प्रोसीड्स टू एन अमाउंट ऑफ 25,000 एंड इंटरेस्ट अर्नड ₹6,000। अब मिश्र धन क्या होगा अगर आपको मूलधन कितना दिया। अब देखिए यहाँ इंग्लिश में जैसे ही आप आएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ क्या दे रहा है, मूलधन 25,000 है, जबकि क्या है क्वेश्चन एक्चुअल में क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना डिपॉजिट हुआ आपको बताना है अगर मेच्योरिटी 25,000 है। तो हिंदी के क्वेश्चन में क्या होगा, अब आप 25 में 6 जोड़ दोगे, 31,000 को टिक करके आ जाओगे। जबकि यहाँ क्वेश्चन एक्चुअल में क्या पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिटेड कितना होगा अगर वो मेच्योरिटी हमको 25,000 मिल रहा है और इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 6,000। तो 25,000 क्या है आपका मेच्योरिटी अमाउंट है, इसमें से आप क्या करिए 6,000 माइनस कर दीजिए, तब आपको मिलेगा मूलधन जो कि आएगा 19,000 के बराबर। तो हिंदी में क्या है क्वेश्चन मिसप्रिंट हो जाता है कई बार, तो आप लोग इंग्लिश को जरूर रिफर किया कीजिए। ठीक है, फार्मूला होता है एक्चुअल में आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस आई। ए यानी अमाउंट जो आपका मेच्योरिटी अमाउंट है 25,000, आई आपका दिया है 6,000 रुपये। इस तरह से आप पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया कहते हैं। पहले हीट करते हैं उसमें, फिर हम कूल करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, कई बार हम एटमॉस्फेयर में ठंडा करते हैं, कई बार हम क्या करते हैं पानी में या किसी ऑयल में ठंडा करते हैं। अलग अलग प्रक्रिया में अलग अलग प्रोसेस होता है, उसे हम बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। इससे हम क्या करते हैं मटेरियल की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज जो है उसको इम्प्रूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट द नेम ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस डन टू रिलीव स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, विकृति और प्रतिबल दूर करने के लिए किए जाने वाले ऊष्मा उपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग, हार्डनिंग या टेम्परिंग। तो विकृति और प्रतिबल अगर आपको दूर करना है तो वो प्रक्रिया होती है आपकी अनीलिंग या एनीलिंग जिसको हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए व्हाट प्रोसेस प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम कंडीशन, कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है। अनीलिंग और हार्डनिंग, नॉर्मलाइजिंग और टेम्परिंग, अनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग या नॉर्मलाइजिंग एंड टेम्परिंग। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग जो है आपकी ये संतुलन की स्थिति पैदा करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 5 स्टार देकर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज इलास्टिक मटेरियल, इनमें से कौन सा एक इलास्टिक सामग्री या लोचदार सामग्री है। तो इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, उसको आप अगर खींचें तो फैले, एंड जैसे आप यहाँ पे फोर्स हटा दें अगर तो फिर से अपनी क्या हो वास्तविक पोजीशन में आ जाए। तो इसमें नायलॉन है, पॉलीस्टायरन है, सेलोलाइड है, पॉलीकार्बोनेट्स है। तो इसमें जो नायलॉन है आपका ये आपका क्या है एक तरह का इलास्टिक मटेरियल है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं। तो लंबाई में परिवर्तन डेल्टा एल और मूल लंबाई का अनुपात, तो इसे हम क्या कहते हैं अनुलंब विकृति। अब उसे यहाँ चौड़ाई में परिवर्तन हो और चौड़ाई में मेन चौड़ाई क्या हो विड्थ क्या हो तो उसको हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन पार्श्व विकृति। वॉल्यूम में परिवर्तन अपॉन वॉल्यूम आयतन विकृति या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इस तरह से यहाँ आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये ऑप्शन लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं इसको। जब लंबाई में परिवर्तन और मूल लंबाई का अनुपात हमको ज्ञात करना हो तो क्या कहते हैं उसे हम लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू शियर स्ट्रेन। ध्यान दीजिए शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन के साथ अनुपात क्या कहलाता है। तो शियर स्ट्रेस का शियर स्ट्रेन के साथ यानी शियरिंग प्रतिबल का शियरिंग विकृति अनुपात को हम क्या कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता मापांक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इंटू 120 इज इक्वल टू 960। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या है एक्स इंटू 120 इज इक्वल टू 960। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 960 अपॉन 120, जो चीज़ मल्टीप्लाई में इधर क्या आएगी 12 8 जा 96, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द इक्वल टू ए की पावर एम ब्रैकेट एन। तो क्या है इसमें घातें क्या हो जाएंगी घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगी ए की पावर एम एन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी यहाँ अगर ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन होता तो क्या हो जाता ए की पावर एम प्लस एन हो जाता। ए की पावर एम अपान ए की पावर एन होता तो क्या हो जाता ए की पावर एम माइनस एन हो जाता। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख लीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 3 टाइम्स 2x - 4 इक्वल टू -4x + 28। लिख लेते हैं इसको पूरा। 3 2x - 4 इज इक्वल टू -4x + 28। ठीक है, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6x - 3 4 जा 12 इज इक्वल टू -4x + 28। ठीक है, 4x को इधर लाइए। 6x + 4x इज इक्वल टू 28। 12 इधर आएगा, प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया? 10x इज इक्वल टू 28 और 12 मिलाएंगे, कितना हो गया? 40। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40/10। कितना आएगा? 4। राइट आंसर क्या हो गया? x का मान कितना है यहाँ पे? 4। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ a + b + c का स्क्वायर। तो a + b + c का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है आपका a² + b² + c² + 2 इंटू ब्रैकेट में ab + bc + ca। ठीक है, क्या होता है? ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हिच फार्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज d। ध्यान दीजिए, जो सर्कल है ना, इसका एक रेडियस होता है r और डायमीटर क्या होता है इसका? मान लो d दिया है, तो रेडियस के टर्म में क्या होता है? इस πr² एरिया। ठीक है, अब r क्या, r किसके बराबर होता है? d/2k। तो कितना हो जाएगा? πd²/4। कितना हो गया? πd²/4। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। एक सेक्टर है, क्या है ये? एक सेक्टर है, इसका पेरीमीटर आपको बताना है, परिधि बतानी है। तो सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? ये होता है आपका L + 2r। क्या होता है? L + 2r। ध्यान दीजिए, ये पोर्शन आपका पूरा क्या है? सेक्टर है। ठीक, ABDC क्या है? आपका सेक्टर है। तो r और r मिलके 2r हो गया, प्लस ये इसकी क्या हो गई? चाप की लंबाई हो गई। इसी को हम बोलते हैं L + 2r या 2r + L। तो क्या राइट आंसर हो गया? L + 2r। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट द रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 440 सेंटीमीटर। देखिए दिया है, सर्कल का आपको रेडियस बताना है। सर्कमफेरेंस यानी परिधि आपको दी हुई है। वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसकी परिधि कितनी है? 440 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 440/2/पाई। पाई का मान रख लेते हैं 22/7। 7 ऊपर चला जाएगा, 22/7 करेंगे तो 22 दूना 44। कितना आ गया? 20। 2 धामा 20। तो r इज इक्वल टू 7 10 जा 70। कितना आ गया? 70 सेंटीमीटर आपका वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन हुज स्क्वायर साइज 300 mm। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है जिसका वर्ग आकार कितना है? 300 mm। अब इसमें देखिए क्या बनेगा। इस तरह का एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दी है? 300 mm। इसमें से 200 रेडियस का क्या कर लिया जा रहा है? एक वृत्तखंड काट लिया जा रहा है। क्या काट लिया जा रहा है? वृत्तखंड। तो अब साइडेड पोर्शन जो बच रहा है इसका आपको एरिया निकालना है। तो साइडेड पोर्शन क्या हो जाएगा? मान लो एरिया ऑफ स्क्वायर AS माइनस जो ये सेक्टर है, अगर इसकी हम माइनस कर दें एरिया, ठीक है, इस पोर्शन की माइनस कर दें, इसमें से हमको क्या होगा? साइडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो पहले एरिया ऑफ स्क्वायर अगर हम निकालें तो कितना आ जाएगा? उसकी भुजा कितनी दी है? 300। 300 गुणे 300 कितना आ गया? 90,000। कितना आ गया? 90,000 आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं जो सेक्टर है इसका एरिया। सेक्टर का एरिया अगर आप निकालेंगे तो होता है θ/360 इंटू πr²। अब थीटा यहाँ देखिए कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। 90/360 इंटू पाई। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 200 दी है। 200 इंटू 200। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 9 4 जा 36। पाई की वैल्यू 3.14 रख लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे ये आपका आ जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा 30,000, ठीक है, 400 अप्रॉक्स मिल जाएगा। इसको आप क्या करिए? इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप माइनस करेंगे, इसको निकाल लीजिएगा आप लोग, तो आपको मिलेगा 58,600। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 58,600। 90,000 आया था। ठीक है, इसमें से आप, सॉरी, वो आपको मिलेगा 31,000
400, ठीक। तो 90,000 में से आप क्या करेंगे, 31,000 माइनस कर दीजिए। 90,000 में से 31,000 माइनस करिए, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 गए 8, 8 में से 3 गए 5, 58,600 जो होगा आपका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फेयर फ्रॉम इट्स बेस। तो जो सॉलिड गोलार्ध है, किसी ठोस गोलार्ध के आधार से गुरुत्व केंद्र क्या होगा। तो क्या है, ठोस गोलार्ध है एक, ठीक है, इसके बेस से इसका गुरुत्व केंद्र क्या होगा, तो वो होता है आपका 3r/8। क्या होता है, 3r/8, जहाँ r क्या है, गोलार्ध की त्रिज्या है, ठीक है। कितना होता है, 3r/8। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन टी सेक्शन। इस टी सेक्शन की आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है, टी अनुभाग में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्क्रीन छोटी है, मतलब इस स्क्रीन पे सॉल्व करते तो आपको समझ में नहीं आता, इस वजह से हमने इसको कुछ इस तरह से सॉल्व किया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, जब भी कोई ऐसा टी सेक्शन आपको मिलता है तो आप क्या कीजिए, उसमें उनको 2 पार्ट में बांट लीजिए। इसको एक मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए 2। तो इस तरह से जो सेक्शन होते हैं उनका एक फार्मूला होता है। आप इसमें क्या करिए, एक्स वाई एक्सिस टाइप का ड्रा कर लीजिए। अब यहाँ पे वाई बार आपको निकालना, वाई एक्सिस से इसका क्या कर रहे हैं, आप गुरुत्व केंद्र निकाल रहे हैं मान लीजिए। तो वाई बार इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 Y2, ठीक है, अपान A1 प्लस A2, ये होता है इसका। अब इस फार्मूले में A1 क्या है, पहले वाले का क्षेत्रफल, Y1 क्या है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वाई एक्सिस पर, ठीक है। A2 क्या होता है, इसका क्षेत्रफल। Y2 क्या होता है, वाई जो एक्स एक्सिस से इसकी कितनी ऊंचाई पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा, अपान A1 प्लस A2। तो A1 आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये देखिए कितना दिया, 12 सेंटीमीटर, ये दिया है 3 सेंटीमीटर, तो आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। Y1 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए, Y1 जब आप निकालेंगे तो Y1 मतलब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस से, इस ऊंचाई से, ठीक है। तो ये कितना है आपका, 10 में 3 गया है, 7 दिया है, 7 का आधा, 7 हो गया पूरा पूरा, 7 यहाँ जुड़ गया, ये 3 है, 3 का आधा कितना हो गया 1.5, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है, 8.5 आ गया। A2 आप निकाल लीजिए, A2 क्या होगा, 3 दिया है, ये 10 में से 3 गया 7, तो 7 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर A2 आ गया। Y2 कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस की ऊंचाई देखें कितनी होगी, 7 का आधा कितना होगा 3.5। यही वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, 36 × 8.5 इंटू प्लस 21 इंटू 3.5 पाँच 36 प्लस 21। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.657। कितना मिलेगा, 6.657 या 6.65 आप इसको लिख सकते हैं, इसका गुरुत्व केंद्र हो जाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगी इसकी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कौन सा बल सीधे सतहों से संपर्क के बीच सामान्य प्रतिक्रिया के लिए अनुपातिक है। ध्यान दीजिए, तो वो कौन सा बल होता है, उसी को हम बोलते हैं घर्षण बल या फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज थीटा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर थीटा है, ठीक, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, tan थीटा। म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम बोलते हैं म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। राइट आंसर क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। अब आती है आपकी बारी, क्वेश्चन नंबर 26, आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ लुब्रिकेंट इज यूज्ड इन बिग फीड लुब्रिकेशन। बत्ती फीड स्नेहन प्रणाली में किस प्रकार के स्नेहक का उपयोग किया जाता है, लूब ऑयल का यानी लुब्रिकेशन ऑयल का, ग्रीस का, कूलेंट का, या कटिंग ऑयल यानी काटने वाले तेल का। तो जो भी राइट आंसर हो ऑप्शन A, B, C, D आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपको इस पर रेगुलर स्टडी की वीडियोज़, मॉडल पेपर्स, अप्रेंटिसशिप, जॉब्स, ITI के अपडेट्स सब कुछ मिलता रहेगा। थैंक यू।